वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम फर्स्ट। तो आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं आप उनको याद कीजिए, और आज के दिन आप एक छोटा सा टारगेट बनाइए और उस टारगेट को आप अचीव कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीरेंद्र कुमार पोल किस देश में नए राजदूत बनाए गए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है रोमानिया। ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार पोल को रोमानिया का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और राजधानी क्या है? ठीक है, मोगादिशी राजधानी है। इसकी करेंसी क्या है? रोमाली शिलिंग। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद हुसैन रूवाल। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगर विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, तो 9.6% का गिरावट का अनुमान लगाया गया है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि विश्व बैंक ने हाल ही में जारी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट रहने का अनुमान जताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेजी से गिरावट हो सकती है। और साथ ही विश्व बैंक ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था उभरकर 5.4% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। आप देख सकते हैं इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 4% दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर 3.8% रहने का अनुमान है। ठीक है, अब विश्व बैंक देखें कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष डेविस मॉलपॉस है। ठीक है, एमडी सीएफओ है अंशुलाल कांत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट ऑफ जर्नी ऑफ द थिम्पू इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को लिखने किसने लिखा है? कौन है इसका राइटर? इसका राइटर है आर कौशिक। ठीक है, आर कौशिक इसका राइटर है। अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि 2023 में होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन चीन में किया जाएगा। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जैसे कि एशिया फुटबॉल परिसंघ AFC मतलब एशियन कप चीन 2023 का 18वां संस्करण 16 जून से, ठीक है, 16 जुलाई 2030 तक होगा। अब AFC से दिखेंगे एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, अब एशियाई फुटबॉल परिसंघ स्थापना 8 जुलाई 1954, मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया। अध्यक्ष शेख सलमान अल खलीफा। महासचिव डीडो वेंडर जॉन। मोटो है वन एशिया वन गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर रिचर्ड शॉर्प। ठीक है, अब BBC आप देख सकते हैं BBC हिंदी। ठीक है, एक ब्रॉड ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन मतलब एक सेवा है। ठीक है, जैसे कि अपने टीवी चैनल आते हैं तो वही वहां पे सब कुछ चलाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बीबीसी के। बीबीसी या अंतरराष्ट्रीय संचार कंपनी है। बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। मुख्यालय लंदन में, ब्रिटेन में। अध्यक्ष है रिचर्ड शॉर्प। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्लियर पोशोशक पुरुष के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला बनी गई है। यह किस देश की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम इसके कि ऑस्ट्रेलिया की भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ठीक है, ये कौन है? क्लियर पोलोशुक। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखें। महाराष्ट्र रेल मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बायोडाइजेक्टर तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, ये DRDO के साथ समझौता किया है। अब DRDO का फुल फॉर्म क्या है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम
इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बायोडाइवर्सिटी तकनीकी मानचित्र, ठीक है। तो इसमें से आपके लिए नीचे वाला है, इस समझौते का उद्देश्य मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MCAT सेकंड को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करना है, ठीक है। अब DRDO, मतलब मैं लिख तो देता हूँ आपके लिए, पर बता इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आप देखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय न्यू दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं DRDO के। अब दिव्यांगन शादी प्रदूषण योजना 2021 को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। अब दिव्यांगन शादी प्रदूषण योजना 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दाम्पत्यों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है, ठीक है। इस योजना के तहत युवा राज्य में युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15,000 रुपए और सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और युक्ति को विकलांग होने पर युक्ति को सरकार की तरफ से 20,000 रुपए और प्रदूषण राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी। उड़ीसा राज्य की सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति की शादी कराने के लिए सामान्य व्यक्ति को 25 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपीज देने की घोषणा की। तो हम अब अगला क्वेश्चन देखें कि किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ठीक है। तो भारत ब्रिटेन ने, ठीक है, भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है अलेक्जेंडर एलिस को, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलेक्जेंडर एलिस, ठीक है, लिलिप वॉटन की जगह लेंगे अब। और ब्रिटेन में भारत उच्चायुक्त का नाम गायत्री इसल कुमार है, ठीक है। अब ब्रिटेन से देखें हम, ब्रिटेन UK, मतलब ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अब राजधानी ब्रिटेन की लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री जॉर्ज जॉनसन है, ठीक है। अब पता है बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है, ये हमारे देश पर 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के रूप में थे, पर इन्होंने अभी भी मना कर दिया है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता हो जाइए। अब ये देखना है कि भारत सरकार किसको 26 जनवरी परेड में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो यह खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। ये लद्दाख, आपको पता है लद्दाख अभी अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनी है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होगा, ठीक है। हमको मेन चीज भी याद रखनी है कि किस जगह पे होगा, ठीक है। और यह पहला मौका है जब चिकटन में महिला टीम कारगिल जिले में जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया है, ठीक है। अब टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गांवों से भाग लेने वाली 13 टीमें हैं, जिसमें 11 पुरुष और 2 महिला टीमें हैं। अब लद्दाख लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। गवर्नर है, अब गवर्नर क्या होता है आपको बताइए, गवर्नर राज्यपाल होता है, ठीक है, मतलब राधा कृष्ण माथुर। अब राजधानी क्या है, राजधानी क्या है, लेह और कारगिल, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखें हम कि टेस्ला ने दुनिया को सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन को किस देश में लॉन्च किया है? चीन में किया है, ठीक है। टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया है? तो चीन में किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि ये स्टेशन संघाई के जिंग इंटरनेशनल सेंटर में स्थित है और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े सुपरचार्जर स्टेशन में 72 स्टल्स जो लगे हैं, इन्हें V2 सुपरचार्जर से लेस किया गया, जबकि 150 किलोवाट की पावर पैदा करते हैं। वहीं कैलिफोर्निया के स्टल्स 250 किलोवाट मतलब V3 चार्जर्स से लेस किए गए हैं, ठीक है। अब चीन चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बेजिंग है, करेंसी है युआन, ठीक है, और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अब अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो यह इजराइल ने किया है, ठीक है। अब MRCM का ये क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू मिसाइल टू एयर मिसाइल, ठीक है, मतलब ये जमीन से जमीन में, ठीक है, और आसमान ही मार सकती है। एक और सफल मिसाइल परीक्षण है जो 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमानों को मार गिरा सकता है। भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल, मतलब सतह से हवा में रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब ये क्या है, MRSAM,
ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ और इजराइल, ठीक है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आईएआई द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देशों द्वारा हवाई हमले से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, राजधानी जेरूसलम है, ठीक है। अब आपको पता हो जाए कि जो यहूदी है उनका सिर्फ एक देश है, ठीक है, वो है इजराइल, ठीक है। अब करेंसी क्या, इजरायली शेकेल। अब प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति कौन, रूबेन रिवेलिनी, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हुए, अब देखते हैं कि एशिया में गूगल क्लाउड के नए मुख्य प्रमुख कौन बने हैं, ठीक है। तो करण बाजवा बने हैं, करण बाजवा बने हैं एशिया के गूगल क्लाउड के नए प्रमुख, ठीक है। अब हम अगला इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि गूगल क्लाउड के कारण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। अब बाजवा रिक हर्षमैन का स्थान लेंगे, ठीक है। अब गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का फुल फॉर्म। संस्थापक कौन है, ठीक है, तो संस्थापक सेगली ब्रिन और लैरी पेज, ठीक है। सीईओ कौन है, सुंदर पिचई, ये कौन है, अपने इंडिया के अभी। सीएफओ कौन है, रूट पोरट। अब पेरेंट कंपनी कौन है, अल्बर्ट इंक। अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया, तो 7.7% का, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत ने उसमें 7.7 का अनुमान लगाया, तो अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था इसमें कि 9 पॉइंट समथिंग गिरावट का अनुमान लगाया था, ठीक है, और इसमें का 7.7, ये भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें हम, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आप ये देख तो रहे हो, पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.7% की गिरावट आने का अनुमान है, ठीक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 42% वृद्धि दर्ज की गई थी। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से चालू वित्तीय वर्ष अर्थव्यवस्था नीचे आई, ठीक है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले आगामी अनुमान में भाग लिया गया, ठीक है। भाग मतलब कहा गया कि कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। अब एनएसओ नेशनल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1996, ठीक है। चेक करनी है स्थापना आपको, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। अब हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है। तो यह लॉन्च पैड योजना को राज्य सरकार ने शुरू किया, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा नई पहल शुरू की गई है। इस पहल बाल संरक्षण योजना के तहत लॉन्च पैड स्कीम प्रारंभ किया का निर्णय लिया है, ठीक है। अब लॉन्च पैड योजना में मध्य प्रदेश के देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 14 साल पूरी कर चुके बाल बालिकाओं को रोजगार का नया अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके, ठीक है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं।